हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक और वीडियो और एक और क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है बच्चों, एक मिनट, इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको कई सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपका जो है, आप में से कई सारे बच्चों का जो है बहुत सारे जो है डाउट आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट रैंक, कि रैंक कब आएगी। इस पे मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो दे दी थी, इस पे मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो दे दी थी, ठीक है। और जहां तक हमने हमारा हो सका था, हमने जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, सॉरी, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था उसके जस्ट कुछ दिन बाद, एक दिन बाद अ, आपका क्या कर दिया था, हमने लाइव कर दिया था। अब यहाँ पे आपने कहा था कि एक लाइव आपके रिजल्ट के दिन होना चाहिए, तो हम रिजल्ट के दिन लाइव जरूर आएंगे। उसमें हम आपके और जो जितने भी डाउट हैं उनको सॉल्व करेंगे। साथ ही अगर आपको अपना रिजल्ट, आपका रैंक कार्ड निकालने में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो रैंक कार्ड भी जो है आपका निकाला जाएगा, ठीक है। ओके, सो आज जो ये वीडियो है, थंबनेल आपने देखा होगा, रैंक पे है कि किस बच्चे के कितने रैंक पे उसको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, हो सके तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक करना, वरना मत करना, ठीक है। क्या बोल रहा मैंने, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोली है कि हो सके तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक करना, वरना मत करना। मतलब, कहने का मतलब है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे करिए। मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना है, करनी ही करनी है, मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात आई कि रैंक किसका, किसको कितने रैंक पे कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो है बच्चों, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाली हैं। इसके लिए जो है बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो आज ये डाटा आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं इस बेस पे कर रहा हूँ, पिछले साल का जो सीट मैट्रिक्स था उसके बेस पे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सीट मैट्रिक्स का मतलब है कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं, उसको कहते हैं सीट मैट्रिक्स। कि हाँ भैया, सीट मैट्रिक्स कॉलेज वाले ने दी, हर साल सीट मैट्रिक्स आती है, लेकिन ये मैं 2024 की सीट मैट्रिक्स के बेस पे उसको एनालिसिस करके भी आपको जो है बता रहा हूं कि रैंक आपकी, आपको कितने पे आपको मिल जाएगा, कितने रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है। सबसे पहली बात, रैंक बनती कैसे है? रैंक बनती है बच्चों दो चीजों से, मैंने आपको बहुत बार बताया। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी, बिना स्किप करे देखी होगी, तो मैंने आपको कई बार बताया रैंक आपके दो चीजों से मिलकर बनती है। पहली चीज, कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है। दूसरी चीज, पेपर का लेवल, पेपर किस लेवल का है। अगर पेपर इजी लेवल का होगा तो कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी। कट ऑफ जाने का मतलब कि रैंक आपकी जो है ज्यादा आएगी, ज्यादा मतलब कम नहीं होगी आपकी रैंक, ठीक है। मतलब आपका रैंक ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इजी पेपर आएगा तो ज्यादा बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और ज्यादा बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, रैंक कम आने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, रैंक ज्यादा आएगी आपकी। और रैंक जितनी ज्यादा आएगी उतना बेकार है, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, नंबर्स तो जितने ज्यादा आएंगे उतना अच्छा है, लेकिन रैंक जितनी ज्यादा आएगी उतना बेकार है। रैंक का मतलब होता है कि आप कितने पोजीशन पे हो। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, इसका मतलब आप पहले बंदे हो जिसने टॉप किया हुआ है। दूसरे मतलब आप उस टॉपर के बाद के हो। तो रैंक जितनी जितनी ज्यादा आती जाएगी, आपका जो है नंबर उतना बढ़ता जाएगा, उतने पीछे आपको जो है कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इस बात को समझे कि नहीं समझे? आई होप चलो आप समझ गए होंगे, समझदार हो आप काफी, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस बच्चे को कितने रैंक पे कॉलेज मिलेगा। सो तीन ग्रुप हैं। सबसे पहले ग्रुप वाइज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तीन ग्रुप है, उन ग्रुप्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस में भी जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनकी अलग अलग कैटेगरी है। कोई जनरल कैटेगरी से आता है, कोई ईडब्ल्यूएस से भरेगा, कोई टीएफडब्ल्यू सीट से भरेगा, कोई एसटी कैटेगरी से होगा, कोई एसटी कैटेगरी से होगा, कोई ओबीसी कैटेगरी से होगा, ठीक है। यहां से बात आई, ओके। अब
सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ई में। ग्रुप ई का हम बात करते हैं। अगर मैं पूरा ऑल ओवर उत्तराखंड की बात करूं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कतई मत ये मत समझना कि मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा इस वीडियो में। कहीं पर भी प्राइवेट कॉलेज का एक भी चीज आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो ओनली फॉर जो है किसके लिए है, गवर्नमेंट कॉलेज के। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज आप ये वीडियो बंद कर दीजिए, कि ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, और मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहते हैं। ठीक है, सो ओके, हम कहाँ पे थे, हम थे ग्रुप ई पे। तो पूरे अगर हम ऑल ओवर उत्तराखंड की मैं अगर बात करूं, तो टोटल जो सीट है, टोटल हर कैटेगरी को मिला के देखा जाए तो टोटल जो सीट है वो है लगभग 7,000 के करीब। लगभग, इतने भी नहीं है, 6,800 या 900 के करीबन है। मान के चलो कि 7,000 है। अब 7,000 है, इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस हैं बच्चों, अलग अलग क्या है, ब्रांचेस हैं। अब ये तो है नहीं कि सब एक ही ब्रांच के हैं, सब सिविल्स के ही 7,000 के 7,000 सीट सिविल्स के ही हैं, या सिविल के ही हैं, या मैकेनिकल के ही हैं। तो उसमें भी आपके कैटेगरी वाइज है। तो अगर मैं देखूं मोटा मोटा, ऊपर ऊपर अगर मैं देखूं, तो अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं प्लस ब्रांच वाइज देखूं, तो एक बंदे की जो रैंक आनी चाहिए, जिसके हिसाब से हम बोले कि वो सेफ है, कि हाँ उसको जो ब्रांच चाहिए, या चाहे वो जिस भी कैटेगरी का हो, उसको जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगा। वो सेफेस्ट स्कोर, वो सेफेस्ट रैंक क्या हो सकती है, तो वो रैंक आपकी हो सकती है 1,000 से कम। ध्यान देना, 1,000 से कम। टोटल सीट्स हैं 7,000, 1,000 से कम अगर आपकी रैंक आती है तो आपको वो कॉलेज मिल सकता है, वो ब्रांच मिल सकती है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, अगर आपको अगर आपको वो कॉलेज, मतलब अगर आप एक ही ब्रांच से करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप आईटी से करना चाहते हैं, डिप्लोमा आप आईटी से करना चाहते हैं, आपका सपना है कि मैं वही इन फ्यूचर करियर में जो भी करूं मैं आईटी सेक्टर में ही करूंगा, सो प्लीज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, कॉलेज मैटर नहीं करता है, आपकी ब्रांच मैटर करती है। आपका कॉलेज मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ से किया है, आपने कौन से शहर से किया है। शहर सब चलेंगे, ठीक है, लेकिन ये मैटर करेगा कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, प्लस ये मैटर करेगा कि आपने आईटी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आप समझदार होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, कॉलेज आपका गवर्नमेंट होना चाहिए और उसी ब्रांच से करो जो ब्रांच आप चाहते हो। ये मत देखो कि देहरादून मेरा पास पड़ता है, काशीपुर मेरा पास पड़ता है, श्रीनगर मेरा दूर पड़ता है। पास और दूर का मत देखो, या अपने घर के बगल वाला, ये सब मत देखो। आपको उस ब्रांच से करना है जिसके लिए आप, जिसको आप करना चाहते हो भाई, जो आपका फैशन है आप उसको फॉलो करो। ठीक है, कि मुझे आईटी से करना है तो मुझे आईटी से ही करना है, मुझे सीएस करना है तो सीएस ही करना है, मुझे आगे जाके कोडिंग में काम करना है तो मैं कोडिंग में ही काम करूंगा, इसके लिए मुझे सीएस चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैं करना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो है अच्छी खासी जो है गवर्नमेंट कॉलेज से निकला हुआ बच्चे का एक इमेज ये होती है कि हाँ भाई इसने एग्जाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आप समझदार होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सो कम से कम 1,000 रैंक तो चाहिए बच्चे। ठीक है, कम से कम 1,000 से नीचे, इससे अगर एक भी ज्यादा आता है तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, 1,000 से नीचे जितना कम हो सके उतने ज्यादा चांसेस। ठीक है, 1,000 में आपके कितने चांसेस हैं, 1,000 में आपके 80 टू 90% चांस है कि आपको आपका कॉलेज मिल ही जाएगा। कंप्लीट 100% भी मैं नहीं कह सकता। ठीक है, 80 टू 90% चांसेस हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पी ग्रुप वालों की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, पी ग्रुप वालों की। पी ग्रुप वाले बच्चे ध्यान से देखो, फार्मेसी से आप करना चाहते हो, फार्मेसी के कॉलेज 9 या 10 हैं शायद उत्तराखंड में। ठीक है, मैं आपको सीट, पिछले साल का सीट मैट्रिक्स टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां पे जाके देख लो कि कितने सीट्स हैं और कितने कॉलेजेस हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। हालांकि काउंसलिंग से पहले आपकी सीट मैट्रिक्स दी जाती है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स हर काउंसलिंग से पहले, जैसे फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड से पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद सेकंड राउंड होगा, उस जितने सीट बचेंगे फिर से आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे इस चीज को। ओके, तो
अब क्या बात है, तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पी ग्रुप में जो है टोटल जो सीट है ऑल ओवर उत्तराखंड, मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो SC ST कुछ भी हो, 500 लगभग सीट है आपकी, 500 से 600 मान के चलो आपकी सीट है पूरे उत्तराखंड में। तो आपको कितनी रैंक चाहिए, आपको बच्चों, अगर आपको आपका कॉलेज चाहिए, आपको अपना कॉलेज नहीं, मैं हर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। पी ग्रुप में ये मान के चलो कि आपको तो ये भूल ही जाना है कि आपको आपके बगल वाला कॉलेज मिले। ये तभी मिल सकता है जब आपकी रैंक 100 से लगभग 100 से नीचे हो, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको आपका फेवरेट कॉलेज मिले। यानी देहरादून, ये काशीपुर, ये सारी कॉलेजेस तभी पॉसिबल है जब आप 100 से 150 के बीच में, मतलब 1 से लेकर 150 के बीच में हो, तभी आप ये पॉसिबल है कि आपको ये कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब सेफेस्ट जो स्कोर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए वो है बच्चों आपकी 800 से 800 तक मान के चलो, ठीक है। 800 तक मिनिमम, 800 या 850, 900 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 800 तक आपने स्कोर कर लिया तो 80 से 90% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो चीजें बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं कि हवा में बता दी, अपनी तरफ से फेंक दिए कहीं से भी उठा के। ये मैंने पिछले साल का सीट मैट्रिक्स देखा है, और हर साल सीट मैट्रिक्स सेम ही होता है, ए ग्रुप को छेड़ के। ए ग्रुप इसलिए क्योंकि आपको पता है सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है, तो सेकंड ईयर में कई बच्चे जो है छोड़ देते हैं, कई सीटें बच जाती हैं, कई एडमिशन नहीं लेते, तो उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, सीट का ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। बाकी ए ग्रुप में भी फिक्स होते हैं और ए ग्रुप में भी फिक्स होते हैं। जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग का, तो उससे पहले आपको सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा, आप उस सीट मैट्रिक्स को भी देख सकते हैं। जब आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी तब भी आप सीट मैट्रिक्स देखिए कि आप भाई जिस कॉलेज में आप भर रहे हो, जो ब्रांच आप भर रहे हो, उसमें सीट बचे भी हैं या नहीं बचे हैं, उसमें सीट बचे भी हैं या नहीं बचे हैं। पता लग रहा है उसमें सीट बचे ही नहीं है, आप कर रहे हो काउंसलिंग, तो कहाँ से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। सीट मैट्रिक्स आपको देखना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सीट मैट्रिक्स को मतलब आपको देखना पड़ेगा ना, सीट मैट्रिक्स के बेस पे ही तो आप काउंसलिंग करोगे। तो सीट मैट्रिक्स जरूर देखना, स्पेशली सेकंड काउंसलिंग में। अगर आपको फर्स्ट में सीट नहीं मिली और आप सेकंड काउंसलिंग करवा रहे हैं तो प्लीज आप देख लो कि आप किस कैटेगरी से हो, और आपकी कैटेगरी में, आपके ब्रांच में, आपके कॉलेज में जो आप भर रहे हो उसमें सीट बचे हैं या नहीं बचे हैं। नहीं बचे हैं तो आप क्यों करोगे वही उसमें काउंसलिंग, फालतू का काउंसलिंग करोगे। उससे अच्छा किसी दूसरे कॉलेज में भरो। तो सीट मैट्रिक्स जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करके रहो, ठीक है। ए ग्रुप में जो है, मैंने आपसे क्या कहा कि घटती बढ़ती रहती हैं सीटें, घटती बढ़ती रहती, क्यों आपको बता दिया रीजन। तो आप मान के चलो कि हर साल लगभग कम से कम 500 सीट तो रहते ही होंगे हर, मतलब पूरे उत्तराखंड में। तो इसमें भी आपको कम से कम 900 तक आपकी रैंक अगर बन जाए तो सेफेस्ट स्कोर माना जाता है इसको, कि ओके चलो ठीक है, इतने में मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज दूर दराज का, इधर उधर का। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चक्कर में मत रहना कि आप शहर से करेंगे, कि कोई नहीं हम शहर से ही करेंगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज मिल जाए लेकिन शहर से करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। चाहे आपको गांव एरिया में, चाहे आपको किसी गांव में ही क्यों ना मिले, ऐसे कॉलेज में क्यों ना मिले जो गांव में हो, लेकिन वो गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट है तो प्लीज उस कॉलेज में, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना, ठीक है। आपके करियर के लिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना, प्राइवेट कॉलेज का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा मीन्स कि प्राइवेट कॉलेज को इतना ज्यादा माना नहीं जाता, या प्राइवेट कॉलेजेस को इतना ज्यादा जो है नहीं मिलती कहीं पे भी। मतलब ना, आप दो बंदे, अब अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, एक गवर्नमेंट कॉलेज से एक प्राइवेट कॉलेज से है, तो किसको लिया जाएगा, आप खुद ही सोचो। प्राइवेट को लिया जाएगा, गवर्नमेंट को लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल है भाई, उसने पेपर निकाला है। कहीं ना कहीं मेंटेलिटी, जो इंटरव्यू ले रहा होगा, उसकी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं ये जरूर रहेगी कि हाँ भाई इसने जो है एंट्रेंस निकाला होगा। अब भाई एंट्रेंस निकाला, जैसे भी निकाला, लेकिन उसको ये पता तो होगा कि उसने एंट्रेंस निकाला है। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है बच्चों, प्लीज, ठीक है। देखो, कहीं कभी ना कभी घर से बाहर तो निकलना ही है, आज ही सही, चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, ठीक है। सो ये कुछ मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया कि इतने कॉलेज, इतने जो है आपको इस रैंक पे आपको इतना कॉलेज आपका मिल जाएगा। अगर आपको और ज्यादा डीप में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप इसके लिए आपको सीट मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी।
सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया उसी प्रकार आपको, क्योंकि अब मैंने जिस प्रकार आपको कैलकुलेशन करके बताई अब आपकी दिमाग में भी आ गया होगा कि हाँ भाई इस प्रकार मेरे को देखना है कि हाँ इस कॉलेज में इतने सीट हैं तो लगभग इतनी मेरी रैंक आनी चाहिए, और इस कैटेगरी से मैं हूँ तो मेरी इतनी रैंक आएगी तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा। तो आप ये खुद भी आप कर सकते हैं, मैंने ऊपर ऊपर का आपको बताया। अब अगर आपको अपने कॉलेज, अपने ब्रांच, अपनी कैटेगरी को देखते हुए आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पिछले साल का सीट मैट्रिक्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप चाहे तो आज भी आप कर सकते हैं। और सीट मैट्रिक्स काउंसलिंग से पहले भी आती है, वो भी मैं बाद में आपको दे दूंगा जब काउंसलिंग होगी, ठीक है। काउंसलिंग आपकी कब होगी, जून लास्ट के वीक में बोला गया है या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में आपके लिए बोला गया है, तो उससे पहले सीट मैट्रिक्स आ ही जाती है, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स को देख के ही काउंसलिंग करना, स्पेशली कब, जब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग कर रहे हो, उसमें इसीलिए देखना पड़ेगा क्योंकि आप जिस कॉलेज में जिस ब्रांच के लिए कर रहे हो उसमें सीट बचे भी हैं या नहीं बचे, और अपनी कैटेगरी देख लेना कि उस कैटेगरी में सीट बचे हैं कि नहीं बचे हैं। पता लग रहा है टोटल सीट बचे हैं 4, आप वो जनरल कैटेगरी में, और वो 4 सीट एससी और ओबीसी कैटेगरी में बचे हैं, तो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही नहीं ना। तो आप अपनी कैटेगरी, अपने कॉलेज और अपने ब्रांच को देख लेना कि आपके उसमें है सीट या नहीं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि कितने रैंक पे किसको कॉलेज मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और आई होप अब आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि सारा कमेंट में सारा इसी क्वेश्चन से कमेंट भरा हुआ है कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और ही, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में कह दीजिएगा, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। सो हैव अ नाइस डे, ठीक है। आपका दिन जो है शुभ हो और आपकी अच्छी रैंक आए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।